बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल, और इसी तरह हम 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी आपको इत्तलात दे रहे हैं। इमरान खान साहब के केस का जो फ़ैसला है कल 11 बजे सुनाया जाएगा, यही तवक्को थी। आज जो दलाइल थे जिस तरीके से जारी थे, तो उसमें लग रहा था कि अदालत आज फ़ैसला नहीं सुनाएगी। एक स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये समाअत कल मज़ीद हो, लेकिन फिर अमजद परवेज़ साहब के दलाइल ख़त्म हो गए और अदालत ने ये किया है कि कल 11 बजे वो फ़ैसला सुनाएंगे। और इसका बाकायदा तौर पर जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनको इस बात की इत्तला दी गई। क्या फ़ैसला आएगा, पूरे मुल्क में इस वक्त एक स्पेकुलेशन है। दूसरी बड़ी जो ख़बर है पाकिस्तान में, वो बिजली के बिलों के बाद जो बहरान है वो है। ताजरों की तंजीमें, आम आदमी, सब लोग जो हैं वो इस वक्त सड़क पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक ये बिजली के बिल वापस नहीं होंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा। बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त। मैं आपको बताता हूँ कि जो हर छोटे बड़े शहर में आज जलसे फिर हुए, जुलूस निकले, और इसमें जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने ये कहा है कल तक आप रिलीफ़ का ऐलान करें बिजली के बिलों में, और अगर आप कल तक नहीं करते ऐलान तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको ये तारिक यूसुफ साहब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि कराची चैम्बर पर इसके तमाम मेंबरान, ख़ुसूसन SMAs और छोटे ताजरों की तरफ से ज़बरदस्त दबाव है। हमारी निगरान हुकूमत से अपील है कि वो कल तक बिजली के बिलों में अशद ज़रूरी कमी का फ़ैसला करें। गरीब आवाम और ताजर बिरादरी सख्त मायूसी का शिकार हैं और हमारे लिए मज़ाहमत पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कल तक बिजली की कीमत में रिलीफ़ का ऐलान कर दें तो कराची की पूरी ताजर बिरादरी और पूरा पाकिस्तान आपका मशकूर होगा, और अगर वो ये ऐलान कर दें तो लोग पुरसकून होकर अपने कामों में लग जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर तवानाई से बज़रिया ज़ूम के CCI के साथ इजलास बुलाने की भी हम दरख्वास्त करते हैं। ये इस वक्त ताजर कह रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें आ रही हैं। जमात इस्लामी ने भी जुमे को स्ट्राइक की कॉल दी है और कहा है कि पहिया जाम होगा, और इस वक्त लोग अब घरों में वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, आइस्को है, फेस्को है, लेस्को है, वो पुलिस से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें आप हिफाजत के लिए अपनी नफरी बढ़ाएं, और हमें ख़तरा है कि बलवा हो जाएगा, हमें ख़तरा है कि हम पर हमला हो जाएगा। और आप यकीन करें, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखें कि आम आदमी जब उनके घरों पर बिजली वाले जा रहे हैं, वापडा के लोग बिजली का कनेक्शन काटने के लिए, तो लोग उन्हें बाकायदा पीट रहे हैं, लोग उन्हें बाकायदा मार रहे हैं। ये अगर सूरत हाल जारी रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये काबू में आएगी ये सूरत हाल। ये जिस पैमाने पर इस वक्त पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसकी सूरत हमें बढ़ती हुई नज़र आती है अगर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिलीफ़ का ऐलान ना किया। अब वज़ीर-ए-आज़म के पास तो जो रिलीफ़ है उसकी कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो उसको रीनिगोशिएट करना, या उसकी जो मेन जो शिकें हैं उसमें तब्दीली अनवारुल हक काकड़ साहब नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सब्सिडी दी जाती है तो इसको IMF नहीं मानेगा, और अगर IMF नहीं मानता तो जो अगली ट्रेंच है हमारी $1 बिलियन की, वो हमें नहीं मिलेगी। तो ऑलरेडी डॉलर जो है वो ऊपर इसकी कीमत जा रही है, और तमाम जो हुकूमती कोशिशें हैं, काविशें हैं, जो तवक्को की जा रही थी डॉक्टर शमशाद साहबा से कि वो इसमें कमी करेंगी, वो नहीं उसमें कमी ला सकी। इंटरबैंक रेट और जो ओपन मार्केट है उसमें तकरीबन 15 रुपए का इस वक्त फ़र्क है, और डॉलर अवेलेबल नहीं है। डॉलर की ईरान और अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग उसी तरह जारी है। इक़्तिसादी सूरत हाल बड़ी दिगरगूं हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की। आप बाज़ार में जाएं, आज सुबह अगर आपने कोई चीज़ 5 रुपए में ख़रीदी है, शाम में जाएंगे तो वो 7 रुपए की है, दूसरे दिन जाएंगे तो वो 9 रुपए की है। कोई कीमतों पर किसी का कंट्रोल नहीं है, और आम आदमी जो है
उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तल्ख होकर रह गई है और सियासतदानों पर से लोगों का एतमाद जो है वो उठता जा रहा है। इन हालात में एक लोगों की तरफ से एक डिमांड बढ़ती जा रही है कि इमरान खान को वापस लाया जाए, इमरान खान के साथ बात की जाए। दुनिया जो है वो इमरान खान के साथ काम करने के लिए तैयार है और एक मौका मिलना चाहिए इमरान खान को, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए उस ज़्यादती को, और इमरान खान को बाहर लाकर सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए। अब इन हालात में ख्वाहिश तो हमें ये लग रही थी कि जो निगरान हैं वो शायद आगे चले जाएंगे और इलेक्शन 90 दिनों में नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इनके लिए आगे ले जाना कोई इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो है उसमें भी कल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है, नैब का केस है, नैब कवानीन के हवाले से केस है और उसमें अगर वो केस रिवर्स हो जाता है, अगर वो फ़ैसला आ जाता है कि जो लेजिस्लेशन की गई है वो पर्सन स्पेसिफिक है या जो आइन की बुनियाद से मुतसादम है, जो कि नज़र आ रहा है ये फ़ैसला हो सकता है, तो फिर ये बहुत बड़ी एक पीडीएम की लीडरशिप के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो केसेस माफ़ कराए गए हैं वो सारे के सारे दोबारा शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि पिछली हेयरिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि वो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो बात है कि फुल कोर्ट बनाया जाए या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ैसला सुना दिया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है चीफ जज साहब के लिए कि बहुत सारे जो जजेज़ हैं वो छुट्टी पर हैं। इस वक्त मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं वो लंदन में हैं, 1 महीने के लिए वो गई। इसी तरह दूसरे बहुत सारे जो जजेज़ हैं वो छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो उसका फ़ैसला किस तरह सुनाया जाएगा? क्या कोई जजेस से बताया ये जा रहा है कि रिक्वेस्ट की है चीफ साहब ने कि वो वापस आ जाएं ज़रा छुट्टियां पहले ख़त्म करके, ताकि इस मामले को निबेड़ दिया जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर कल जस्टिस मंसूर अली शाह अपने आप को रिक्यूज़ करते हैं तो ये एक बड़ा एक ब्लो होगा चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि 4-5 महीने इसकी हेयरिंग हो चुकी है और उसके बाद फैसले के बिल्कुल करीब है, ऑलमोस्ट सर्टन है, तो ये फिर दोबारा इसकी समाअत फिर करना पड़ेगी। दूसरा, सियासी इंतकामी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। ईमान मज़ारी को एक और मुकदमे में पकड़ लिया गया, वो ज़मानत पर रिहा हुई हैं, तो बाराकाऊ में जो थाने में पर्चा दर्ज है उसमें उन्हें पकड़ लिया गया और बड़ी मज़ाक़ा खेज़ अंदाज में सियासी जो मुखालिफिन हैं पीडीएम के, उनको पेनलाइज़ किया जा रहा है। अब शहरयार अफरीदी साहब पर एक और पर्चा दर्ज कर लिया गया बहावलपुर में कि उन्होंने गंदम चुराई है। अब आप देखें, साबिक वज़ीर कभी ज़िंदगी में वो बहावलपुर नहीं गए होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही मुकदमा है जैसा चौधरी ज़हूरुल्लाह पर भैंस चोरी का मुकदमा कर दिया गया था। तो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है, लोग अपनी महंगाई के हाथों परेशान हैं और गवर्नमेंट जो है वो बजाय इसके कि लोगों के मामलात को समझे, उनकी दादरसी करे, वो जिस अंदाज में नवाज़ शरीफ के मुखालिफिन को पेनलाइज करने की कोशिश कर रही है, उन पर पर्चे बनाए जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको जेलों में रखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये मौजूदा निगरान हुकूमत उसी की कंटिन्यूएशन है। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।